ओम भास्कराय नमः। पुण्याकृति चैनल के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, मग संदेश की इस श्रृंखला में अभी मगोत्पत्ति का कथा प्रसंग चल रहा है। तदंतर्गत अभी पिछले 2 कड़ियों में मगों की उत्पत्ति के 2 छोटी छोटी कथाओं से अवगत हुए आप। दूसरी जो कथा थी सूर्य और संज्ञा वाली कथा, इस कथा के अवान्तर कथाएं भी कुछ है। इस कथा के अंतर्गत कुछ और भी बातें शेष हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से एक श्रृंखला की आवश्यकता, जिसके लिए मुझे प्रतीत हुई। जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य के तेज को सहन न करने के कारण विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा अपने पिता के यहाँ चली गई। विदित हो कि उससे पहले, मतलब कि विवाह के बाद जब तक सूर्य के साथ रही, इस क्रम में यम और यमुना नाम के एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हो चुके थे। मतलब कि किसी तरह से वो सहन करती रही इतने दिनों तक सूर्य के तेज को, लेकिन जब असह्य होने लगा, अब कोई उपाय नहीं दिखा, जब कोई कन्या, जब कोई स्त्री पति के साथ ससुर कुल में कष्ट पाने लगती है, परेशान होने लगती है, तो उसके लिए फिर एकमात्र सहारा उसके लिए पिता कुल ही प्रतीत होता है। पिता का घर ही मायका ही होता है, वहाँ वो वापस जाती है। आज के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भी इसी तरह की बातें देखने सुनने को मिल रही हैं। कभी वो जानबूझ करके बता करके जना करके जाती है, कभी वो चुपके से भी चली जाती है। आज के समाज में भी ये बातें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि संज्ञा एक शक्तिशाली स्त्री है, सामान्य स्त्री तो वो है नहीं, तो अपनी व्यथा को न तो कभी उसने अपने पति से के समक्ष रखा, हालांकि कोई ये तर्क दे सकता है, कह सकता है कि भाई क्यों नहीं कहा, कहना चाहिए था। जो सर्वशक्तिमान है, या कर्तव्य भी है कि पहले भाई व्यथा अगर है, कष्ट है, और वो भी कि ऐसा नहीं कि जानबूझ करके पति द्वारा दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रही है, बात होती नहीं। ये तो सहज स्वभाव के अंदर था, उनके तेज को ये सहन नहीं कर पा रही थी, तो इसे कहना चाहिए था। सूर्य शायद उसका कोई मार्ग सुझाते। लेकिन मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सृष्टि संरचना में समय समय पर बहुत तरह की लीलाएं चलते रहती हैं, लोक कल्याण हेतु। यदि ये संज्ञा सूर्य की ये लीला न हुई होती, आगे वो पिछले एपिसोडों में जो कुछ कहानियां कही गई, जो बातें कही गई, वो सारी बातें न हुई होती, जो कि हमने मगागमन की पृष्ठभूमि के क्रम में हमने कहा, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। तो विधि का विधान यही था, यह होना था। कथन का तात्पर्य यह है कि ऐसा हो सकता था, संज्ञा कहती, लेकिन कही नहीं। कथा क्रम हमारा यही कह रहा है, कही नहीं, बल्कि उसने अपनी शक्ति, अपने बल और बुद्धि का प्रयोग किया, अपने ही तुल्य एक नारी का सृजन किया, अपने ही तुल्य।
एक नारी का सृजन किया और उसे ही अपने स्थान पर घर में छोड़ करके और वो पिता के यहाँ चली गई। स्वाभाविक है कि ये जानकारी सूर्य को नहीं मिली। अब फिर यहाँ ये संशय में सामान्य बंधु ये मत पड़ जाएंगे कि पुराण की किताबें ही बक सारी चीजें बकवास रहती हैं पुराणों में। क्या सूर्य एक तरफ कह रहे हैं कि सूर्य शक्तिमान है, सर्व कुछ है, और सूर्य नहीं जाने? बात ये है कि इसके लिए फिर हमको उस बात को दोहराना पड़ता है। पिछले प्रसंग में भी हमने ये कहा था कि शक्ति जो भी है, सक्रिय और निष्क्रिय दो अवस्थाएं शक्ति की होती हैं, जिसका हमने उदाहरण आधुनिक उपकरणों से दिया था कि आपके पास टीवी सेट आपके घर में रखा हुआ है, आप जब कुछ जानना चाहते हैं उसे ऑन करेंगे तभी तो आप देख पाएंगे, ऐसे तो बंद पड़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि बंद टीवी में भी आपको समाचार आने लगेगा, दिखने लगेगा। तो त्रिकालज्ञ की भी जो शक्तियां होती हैं, चाहे वो देवता की हो, ऋषि की हो, मनुष्य किसी की भी हो, त्रिकालज्ञ की भी जो शक्तियां होती हैं वो उसके अनुकूल, उसकी इच्छा के अनुसार ही वो संचालित होती हैं। जब वो जानने की चेष्टा करता है तो वो सब कुछ जान लेता है, जब वो करने की चेष्टा करता है तो सब कुछ कर सकता है, अन्यथा वो भी आम स्थितियों में हुआ करता है। सूर्य को नहीं जानकारी हुई, सूर्य का ध्यान वहां तक नहीं गया, बस रहस्य बातें ही। तो चूंकि वो अपने समरूप को यहाँ पर छोड़ करके गई थी, इसलिए सूर्य को तो कभी संशय हुआ ही नहीं इस बात का। रामावतार में आप देख रहे हैं, अब थोड़ा सा यहाँ उस उदाहरण देने के लिए, विषय वस्तु को और स्पष्ट करने के लिए हम दूसरे कथा प्रसंग में जा रहे हैं कि रामावतार में क्या हुआ। राम ने सीता को एकांत में पा करके कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लई करे निशाचर नासा, अग्नि को समर्पित किया। अग्नि में वास करने के लिए सीता को राम ने कहा कि तब तक मैं कुछ नरलीला मैं कर रहा हूं, तब तक तुम यहाँ पर अग्नि में निवास करो। और इस मर्म को लक्ष्मण भी, दुनिया और क्या जानती, संसार क्या जानता, लोग क्या जानता, लक्ष्मण को भी ये पता नहीं था। ये रहस्य सिर्फ सीता और राम के तक ही ये सीमित था। और चूंकि जब उनकी नरलीला पूरी होने को आई, जब ये प्रसंग निशाचर का नाश का कार्य जब संपन्न हुआ, तो वहां पर चूंकि वो सीता, असली जो मूल सीता जो है, वो मूल सीता को वापस अग्नि से लेना था। क्योंकि इतने दिनों तक जो कुछ भी घटनाएं घटी, रावण ने जिसका अपहरण किया, ये सारी जो लीलाएं हुई नरलीला, वो छाया सीता थी। असली सीता तो अग्नि में वास कर रही थी। तो चूंकि अग्नि से उन सीता को पुनः प्राप्त करना था और ये समक्ष एक दिखाने की बात थी, तो एक पंथ दो काज हो गया कि लोक रीति के लिए कि भाई अग्नि परीक्षा सीता की हो रही है, और इस रहस्य को नहीं जानने समझने वाले रामायण पर उंगली उठाते हैं, राम पर उंगली उठाते हैं कि बड़ा भाई ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले और एकदम अमर्यादित कार्य कर रहे हैं कि पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस तरह से अल्पज्ञों का कितना क्या जवाब है। लेकिन रहस्य तो यही है, मानस रहस्य को समझने वाले, राम के चरित्र को समझने वाले, सीता के चरित्र को समझने वाले, इस बात से ये कि वो छाया सीता, तो ठीक वही कुछ वैसी ही बात यहाँ भी, अब यहाँ विपरीत थोड़ा कथा क्रम कि संज्ञा ने अपनी छाया से एक काल्पनिक संज्ञा का उनको छोड़ दिया वहां घर पर, और वो स्थिति ये थी कि सूर्यजित को भी ये बातें ज्ञात नहीं थी। वो चली गई अपने मैके, अपने पिता के यहाँ, अपने माता के पास रहने लगी वहां जाकर के, और लंबा समय वहां बीत गया है। और बहुत लंबे समय के बाद तब
क्योंकि वो अपने पिता के यहाँ है और इस बीच में हमको लगता है कि माँ के यहाँ से आपस में कोई संवाद नहीं हुआ, तब तो ये पिता या माता ने ये प्रश्न उठाया कि बेटी तुम कितने दिनों तक यहाँ पड़ी रहोगी और नहीं जा रही हो, तो क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है। और वहां भी वो इस व्यथा को नहीं बतलाना चाह रही थी अपने माता पिता को, इसलिए चुपके से चुपके से पिता का घर छोड़ करके कि भी अब भाई अब मैके में भी शरण नहीं है, पिता भी प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं इनको क्या बताऊं, कहना नहीं चाह रही थी। तो वो उत्तर कुरु जा करके तपस्या करने लगी। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो आज की आधुनिका क्या कर रही है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो अपने आप को समाप्त करते हैं। तो ये समाप्त करना, वो चूंकि एक प्रज्ञावान स्त्री है, सामान्य स्त्री नहीं है, इसलिए स्वयं को समाप्त करने का मतलब क्या, तप में रत कर दो अपने को। वहां जाकर के वो तपस्यारत हो गई उत्तर कुरु में जाकर के। और बाद में आगे जो कथा प्रसंग, पिछले प्रसंग में हमने कहा कि वहां कैसे पहुंचे हैं, क्या हुआ। फिर इस कथा, ये अभी के इस प्रसंग को उस प्रसंग के भी हम जोड़ेंगे ताकि कथा और भी स्पष्ट हो, ये लीला और भी स्पष्ट हो। तो चूंकि चली गई थी, सूर्य को यहां किसी तरह का तो भ्रम हुआ नहीं। ले और अब ये जो छाया रूप जो यहां पर संज्ञा जो रहने लगी सूर्य के साथ, अब यहां छाया को ही हम, माने संज्ञा को भी यहां हम बार बार संज्ञा न कह करके छाया ही कहेंगे, क्योंकि और असली संज्ञा तो है नहीं, ये छाया रूप है, संज्ञा की छाया है, इसका नाम भी यहां छाया। तो यहां इस क्रम में भी सूर्य और छाया के संयोग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि शनि के नाम से जाने जाते हैं। शनि के ध्यान के क्रम में इसीलिए हम कहते हैं कि छाया मार्तंड संभूतम, छाया और मार्तंड से जो उत्पन्न हुए, छाया मार्तंड संभूतम, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। शनि का ध्यान यही है ना। अब यहाँ कभी कभी यहाँ भी देखिए भ्रम हो जाता है, कभी कभी माने व्याकरण के जो मर्मज्ञ हैं उनके लिए तो ये भ्रम नहीं है, लेकिन आम आदमी को कि हम क्या करें यमाग्रजम। अभी हमने कथा क्रम में कहा कि यम और यमुना की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी है मुख्य संज्ञा से, जो असली संज्ञा जो थी सूर्य की पत्नी त्वष्टा की पुत्री। और यहां फिर हम कह रहे हैं कि यमाग्रजम, तो यमाग्रजम का अर्थ यम ही अग्रज हैं जिनके, ये यहां पर समास बन रहा है, यम ही अग्रज हैं जिनके, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। यमाग्रजम के अर्थभेद में लोग उलझ जाते कि नहीं, यम तो इसके अनुसार इनके माने शनि ही बड़े हैं, नहीं, यम ही, यम के अग्रज नहीं, यम के अग्रज शनि है ऐसा नहीं है, यम ही अग्रज हैं जिनके, यमाग्रजम का ये अर्थ है। खैर ये संशय समाधान करना है आवश्यक प्रतीत हुआ, इसलिए मैंने कहा। तो शनि की उत्पत्ति हुई है। प्रायः होता ये है लौकिक प्रसंग में भी माता और विमाता की जहां बात आती है तो अपवाद स्वरूप कहीं कुछ हो वो बात अलग है, अन्यथा सामान्य रूप में तो विमाता विमाता होती है। लौकिक स्थिति तो यही है। पूर्व पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र या जो भी संतान, पुत्र हो पुत्री हो, जो भी संतान हो, तो उनके प्रति प्रारंभ में तो स्नेह दिखता है, लेकिन जब अपनी संतान उत्पन्न हो जाती है तो फिर भेद नजर आने लगता है। तो कुछ दिन तक तो निर्वाह हुआ, कहीं कुछ सामान्य स्थिति रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, 2 पहिए में शनि भी उत्पन्न हुए। लेकिन धीरे जब शनि उत्पन्न हो गए, अब यहाँ पर भेद विमाता वाली स्थिति उत्पन्न हुई शनि, और शनि को अधिक स्नेह मिलने लगा।
यम और यमुना की तुलना में। एक चीज और यहां पर मानवीय स्वभाव की बात कर रहे हैं। ये सहज मानव में भी ये प्राप्त होता है कि बड़े बहुत चीजों को जो नहीं समझ पाते हैं, हम समझते हैं कि बच्चा ना समझ है, लेकिन बच्चा कहीं अधिक समझदार होता है बड़े की तुलना में। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो ये विमाता का जो भेद हुआ, धीरे 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 भाई बहनों के बीच में यह चर्चा का विषय बन गया। मतलब कि यम और यमुना आपस में संवाद करने लगे, बात करने लगे कि भैया सो माँ जो है सो हम लोग को पहले जैसा जो है स्नेह नहीं करती है। और ये बात खास करके कि जब से मेरा ये छोटा भाई आ गया है, सनी आ गया है, तब से हम ऐसा गौर कर रहे हैं, ऐसा ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा पहले जैसा नहीं है। बात क्या है, बात क्या है? एक दिन की घटना यह, अब ये चर्चा तो चर्चा चली चलते चलते, लेकिन बच्चों की भी सहने की सीमा होती है। एक दिन विमाता के दुर्व्यवहार से त्रस्त आकर के, अब खाने पीने या सामान्य चीजों में भी अनावश्यक उन लोग को डांटती फटकारती रहे, कुछ कुछ बोलती रहे, करती रहे। अंत में आवेश में आकर के यम ने उसे कुछ कुवाच्य बोल दिया, अपशब्द बोल दिए। अपशब्द के अर्थ हो गाली, ये नहीं कि गाली दे रही है ना, अपशब्दों का उच्चारण किया। सीधे कहा कि तुम तो मेरी माँ ही नहीं हो। तुम माँ होती तो इस तरह से व्यवहार करता। तुम जितना सनी को स्नेह देती हो उतना हम भाई बहनों को नहीं देती हो। जब ये विमाता की बात, जब ये कि तुम मेरी माँ ही नहीं हो, और कहते हुए यम ने जब अपने पैर का प्रहार, यहां तक कि पैर का प्रहार किया माता पर, संजोग से उसी समय सूर्य यानी पिता उपस्थित हो गए वहां पर कक्ष में। इस स्थिति को, और इस बीच में जैसे ही वो प्रहार किए हुई छाया ने शाप दे दिया। वो जो मां थी शाप दे दी, कह रहे जिस पैर को तुम हमारे ऊपर प्रहार के लिए उठाए, प्रहार किए नहीं अभी उठाए हैं, कि वो तुम्हारा गल जाएगा, इसमें कीड़े पड़ेंगे, गल जाएगा। संयोग से उसी समय वहां पर साप तो दिया जा चुका। संयोग से उसी समय सूर्य वहां पहुंचते हैं। ये स्थिति देख करके थोड़ी देर के लिए तो सूर्य स्तब्ध रह जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, क्यों? अभियुक्त जब सामने होता है तो पहला तो तरीका, नियम यह है, भले आज की न्याय व्यवस्था में ये बातें न हो, लेकिन हमारी परंपरागत जो न्याय व्यवस्था थी तो वहां तो सीधे ये सवाल पूछे जाते थे, दोनों पक्षों से ये सवाल पूछा जाता था, क्या बात है? भले बच्चे को डांटे, दोनों को डांटे, ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी अभद्रता है भाई, तुम अपने माता के ऊपर पैर उठा रहे हो, कुवाच बोल। यम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि पिताजी, ये स्थिति है, ये हमें स्नेह नहीं देती है तुलनात्मक दृष्टि से जितना कि ये सनी छोटे भाई को देती है। सो हमें तो कभी ऐसा लगता है कि ये मेरी असली मां ही नहीं है। तो पहले तो समझाए बुझाए, नहीं ऐसा कैसे, अब उसको भी डांटे छाया को भी कि तुम ऐसा क्यों, ऐसा किए, सारी बातें। छाया तो अब तो जब यह मां ही नहीं है, जब शक हो गया तब तो अब तो छाया तो बिल्कुल, और छाया है वो, और बिल्कुल एकदम स्याह पड़ गई भय के मारे कि अब तो भेद खुल जाएगा कि मैं कौन हूं और क्या बात है। अब आवश्यकता पड़ी अपने उस शक्ति के प्रयोग का। सूर्य ने भी ध्यान लगाया और देखा कि ये कहानी, अब कहानी बिल्कुल बदल गई। अब जो कहानी सूर्य के सामने ध्यान लगाने पर जो कहानी सामने, जो स्थिति घटनाक्रम जो सामने आई, अब तो इस घटनाक्रम में वो छाया को क्या कहें।
छाया तो जो भी कर रही है वो तो सहज रूप से की, वो तो वाकई माने विमाता के तरह इस भवन में है ही है सूर्य के साथ। तो इस प्रसंग ने ही प्रेरित किया। तो आखिर गई कहां, गई कहां वो छोड़ करके? तो अब कहेंगे कि तो ये भी देख लेते, जब ध्यान लगा कि ये जान ले तो भी देख लेते। अब यहां भी कथा क्रम में थोड़ा ये मिलता है कि एक ऐसा भी प्रसंग किसी पुराण में कहीं मिल जाता है कि सूर्य अकेले खोज में निकल गए, और निकलते वहां पर वो जाकर के उत्तर कुरु में वहां रहे, वहां पहुंचे हैं, वहां सब जगह वहां पर जाकर के वो वड़वा घोड़ी के रूप में वहां रहे हैं, समझा बुझा करके। ये भी अपने को अश्व रूप में आकर के रूप बदल करके, चूंकि अब अश्वी है, अश्वी माने घोड़ी, अश्वी और अश्व, अश्व रूप में वो अश्वी रूप में थी, घोड़ी भी के रूप में थी, तो ये भी स्वाभाविक है कि वहां पर बड़वा ही शब्द है, घोड़ी के लिए भी ये शब्द आता है। तो घोड़े के रूप में वहां पर रहे हैं, समझाए बुझाए हैं, और कुछ समय तक वहां वास किए हैं। उस क्रम में ही उन्हें 2 पुत्र और उत्पन्न हुए हैं, जो देव वैद्य अश्विनी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। अश्विनी कुमार का स्वरूप भी इसी यही कारण है कि चूंकि बड़वा रूप में थे, घोड़ा घोड़ी के रूप में पिता माता दोनों हैं, इसलिए अश्विनी कुमार का सिरोभाग जो है वो घोड़े का है, और अधोभाग नीचे स्कंध से नीचे के जो भाग हैं वो मनुष्य के। कहानी ये भी यहाँ इस घटनाक्रम से ये भी बातें स्पष्ट हो रही हैं। और फिर वहां पुराण भेद में, कथा भेद में थोड़ा सा ये मिलता है कि वहां से अब वो समस्या जब जाने, वहां पर वो अपना विलाप करती है, अपनी वेदना। अब तो भाई सब कुछ भेद खुल ही चुका है, तो अब क्या छिपाना। अब वहां पर वो व्यक्त करती है कि ये मेरी व्यथा है, ये मेरी सब परेशानी है, मैं पिता के यहाँ गई, वहां से भी हमको अपमान लगा, यहाँ अंत में कोई रास्ता नहीं दिखाते, यहाँ आकर के मैं तपस्या हूं। इसकी समस्या का समाधान तो अब तो भाई किसी श्रेष्ठ के पास ही चलना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि भाई इनके पिता, उनके ससुर, तो दोनों वहां से यहाँ आए हैं, वापस पिता से के पास आई है। एक कहीं कथा इस क्रम में भी मिल जाता है, और कहीं इस क्रम में भी किसी पुराण में मिल जाएगा कि नहीं, सूर्य ढूंढते हुए पिता के वहां ससुर के पास गए हैं, और वहां भी जब नहीं, पहले तो उम्मीद कर कि यहाँ से भाग करके चली गई होगी, कोई कारण होगा, वहां गई होगी, वहीं होगी। जब वहां नहीं मिले हैं तो अब दोनों मिल करके वहां से दोनों व्यक्ति ढूंढने के लिए निकले हैं, ऐसा भी कथाक्रम कहीं मिल जाता है। तो देखिए, मुख्य बात यह है कि हमें कथ्य पर ध्यान देना चाहिए। कथा भेद के पचड़े में पड़ना तो ये बुद्धिमानी नहीं है। कथा कथा है, सभी अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं विभिन्न पुराणों की कथाओं को एक साथ ला करके उसके आंतरिक भेदों को स्पष्ट करने का मैं यथासंभव प्रयास कर रहा हूं। तो वहां पर आए के अब ये चाहे पिता वहां पहुंच करके उत्तर कुरु में ये कार्य किए हो, या वहां से लेकर के यहाँ आए हो, उससे हमारा यहाँ इसे हमारे इस मगोत्पत्ति का कोई एक मतलब नहीं है। जो भी घटनाक्रम ये हुआ कि ब्रह्मी यंत्र पर यहाँ लाए, उनसे निवेदन किए कि भाई आपकी समस्या तो जो है, आपका जो तेज है, इसे हमारी पुत्री सहन नहीं कर पा रही है, असहज अनुभव कर रही है, तो क्यों न मैं आपके इस तेज को मैं किंचित न्यून कर दूं। तो इसीलिए वहां पर वो भ्रमी यंत्र की बात भी आती है, पुराण का श्लोक वो है। इन सारी चीजों की विस्तृत यथासंभव चर्चा यहाँ वहां मैं अपनी पुण्यार्क मगदीपिका उस पुस्तक में मैंने की है, अन्यत्र भी। और ये तो मैंने एक तरह से संकलन है, विभिन्न स्थानों से लेकर के कथाक्रम को, बातों को, उदाहरणों को मैंने उस मगदीपिका में संग्रहित कर दिया है। तो उस तेज से, छिटके हुए तेज से, जब खराद शुरू हुआ तो छिटके हुए तेज से इन दिव्य पुरुषों की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए यह चूंकि योनि जन्म नहीं है, पिता माता के मैथुनी क्रिया से जो सृष्टि होती है वो मैथुनी सृष्टि कही जाती है, और एक मानसिक सृष्टि होती है, और ये दिव्य सृष्टि के अंदर आया।
न यहाँ मैथुनी सृष्टि की बात है ना मानसी सृष्टि की। उससे पहले जो ललाट वाले जो उत्पत्ति वाला प्रसंग अभी जो दो श्रृंखला पहले मैंने जब बताई वो मानसी सृष्टि कही जाएगी। ललाट से दो, वक्त से दो, उदर से दो, पाद तल से दो, जो क्रम जो वो कथा क्रम जो है यहाँ पर ये दैवी दिव्य सृष्टि, इसीलिए दिव्य जन्मा इनको। और ये चूंकि सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए हैं, सूर्य के अंश से, सूर्य के वंश से नहीं, माता और पिता के संयोग से जो उत्पन्न संतान होती है उसे वंश कहते हैं। और उसके एक भाग से ही, अंश से, सूर्य के अंश से ही सीधे सीधे उत्पन्न हुए। यहाँ माता की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वीर्य और गर्भ की स्थापना की आवश्यकता नहीं है, भ्रूण स्थापना की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे सूर्यांशी कहेंगे। सूर्यांशी और सूर्यवंशी में भ्रमित नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बात को यहां हम स्पष्ट कर देना, ध्यान दिला देना चाहते हैं। तो इस तरह से हुआ। अब इसी प्रसंग से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे भी जानकारी दे देना सूर्यांशियों को, शाक्यदीपीय ब्राह्मणों को बहुत ही जरूरी है। और अभी इस बात पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए कि पुराणों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, गहराई से ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ये है कि जब खराद शुरू किए हैं, सिर से ऊपर से करते आ रहे हैं, कमर तक आए, घुटने कब तक आ गए, घुटने से भी नीचे उतरने लगे, तो एक तो सूरज को माने कष्ट हो रहा था, किसी भी तरह से उनको तेज को कम किया जा रहा है, तो उस कष्ट को किस तरह से सहन वो कर रहे हैं, उस सब का एक अलग अलग पौराणिक प्रसंग बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य जब यहाँ से नीचे जब बिल्कुल नीचे आ गए, तब सूर्य हाथ जोड़ करके अपने ससुर है ना, पिता, पत्नी के पिता ससुर, वो भी पिता तुल्य होता है। सूर्य ने निवेदन किया कि पिताश्री अब तक तो एक तो कष्ट भी है लेकिन सहते रहे, और वो भी इस मोह में सहते रहे, इस लोभ में सहते रहे कि संज्ञा मुझसे अलग ना हो। लेकिन अब एक निवेदन और करेंगे, यहाँ पर मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है कि आप मेरे पांव छुएंगे, आप मेरे पिता हैं, पिता तुल्य हैं, मेरा पांव आप न छुएं। विश्वकर्मा को भी सूर्य के इस तर्क को मानना पड़ा, बात ठीक कर रहे हैं कि भाई, तो यही कारण है, ध्यान देने की बात है कि जहां पर सूर्य स्थापना की बात आती है, सूर्य मूर्ति के बनाने की बात आती है, तो वहां पर ये बात निषेध है। पुराणों में इसकी भी काफी चर्चा है कि सूर्य की मूर्ति कैसे बनावे, कैसे उन्हें स्थापित करे, क्या उनका स्वरूप बनावे। तो मूर्ति का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि उनका पांव ढका हुआ रहे। वो पद्मासन पर इस तरह से बैठे हुए हैं, पांव ढका हुआ, नीचे लटके, वो रथ पर बैठे हुए हैं ना, सप्तासरस संयुक्तम, 7 घोड़े वाले रथ पर बैठे हुए हैं। वे उस रथ का संचालन अरुण कर रहे हैं। तो इसलिए मूर्ति बनाने का निषेध यहां इस क्रम में यह किया गया कि आप नीचे की मूर्तियों को, नीचे के अस्तित्व को न निर्माण करें। नीचे के भाग को, माने जिसमें पैर दिखे नहीं, और उनके बैठने से उनका पैर का भाग ढक जाता है। और इसीलिए मूर्ति निर्माण पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अन्य देवताओं की मूर्तियों की तरह सूर्य की मूर्ति का निर्माण न किया जाए। तो प्रसंगवश ये बातें यहीं पूरी होती हैं। मगोत्पत्ति का ये प्रसंग भी स्पष्ट हो गया। आगे अगली कड़ी में कुछ ऐसे ही प्रसंगों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।